हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो टॉपिक पढ़ने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की और ये बहुत से लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के दूंगी जिससे आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। इसके लिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें केमिस्ट्री का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड जानने के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमारी माइंड में आती है वो आता है साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड है जो निकला है सेंटिया से, विच मीन्स नॉलेज। साइंस डिराइव हुआ है सेंटिया से जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस। लेकिन साइंस किस चीज़ का नॉलेज है? साइंस इज द नॉलेज विच वी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 1 हाइपोथेसिस, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, and number 3 experiment. Science is the knowledge which we obtain on the basis of three things. Number 1 hypothesis, number 2 observation, and number 3 experiment. तो साइंस बेसिकली क्या है? नॉलेज है जो हम कहाँ से गेन करते हैं? हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से। तो अब हमारे पास साइंस की 3 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आ जाती हैं। नंबर 2 टाइप है सोशल साइंसेस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पीपल और सोसाइटी के बारे में। सो नंबर 3 टाइप आती है हमारे पास फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस में हम लोग स्टडी करते हैं लॉजिक और मैथ्स के बारे में। तो हमारा काम ना ही फॉर्मल साइंसेस से है और ना ही सोशल साइंसेस से है। हमारा काम यूनिवर्सल साइंस है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो हम लोगों ने जो मेन टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री है एक ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है? यानी एक मैटर किन चीज़ों से मिल के बना है। फॉर एग्जांपल H2O। H2O में ये एक मैटर है। इसमें हम लोग ले सकते हैं कि ये किन एटम से मिलकर बना है ये मैटर है। इसमें हाइड्रोजन H और O ऑक्सीजन, ये दो मैटर्स मिलके H2O बनाते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में आती है। नंबर 2 आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो कंपोजिशन ऑफ मैटर से ही निकला है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हम लोगों ने क्या करना होता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखना पड़ता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर को किस तरह? फॉर एग्जांपल H2O है। H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है कि उसमें एटम्स किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में आता है। 3 पे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में आ जाता है कि मैटर का फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। सेकेंड पे है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर के बारे में आ जाता है, उसका केमिकल सिंबल आ जाता है। उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। तो लास्ट पे हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मैटर। रिएक्शन ऑफ मैटर क्या होता है कि एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं H2O की और NaCl सोडियम क्लोराइड की। अब ये दोनों पीस ऑफ मैटर है। अब इनका आपस में क्या रिएक्शन होगा या इनका दूसरे पीस ऑफ मैटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो ये आ जाता है रिएक्शन ऑफ मैटर में। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री स्टडी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 composition of matter, number 2 structure of matter, number 3 properties of matter and number 4 reaction of matter। तो ये बेसिकली क्या है? ये है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री।
तो ये एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। लेकिन टॉपिक पे पढ़ने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी जो है बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस में भी डिवाइड हो चुका है। पहले ब्रांचेस में डिवाइड नहीं था, पहले हम लोग सिंपली लाइफ के बारे में स्टडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती गई इसी तरह बायोलॉजी डिवाइड होता गया डिफरेंट ब्रांचेस में। तो अब हम इसके ब्रांचेस को डीपली स्टडी करेंगे कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसमें हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की नंबर फर्स्ट ब्रांच आती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो वर्ड है वो भी 2 वर्ड से निकला है, ज़ू एंड लोगोस। ज़ू मीन्स एनिमल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो ज़ूलॉजी का मतलब है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके बारे में हम लोग एनिमल की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी लाइफ क्या है। तो ये सब आता है ज़ूलॉजी में। सेकंड पे हमारे पास आता है बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह रहते हैं, उन्हें फूड हासिल करने के लिए क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें किस में आती होती है, बॉटनी में। बॉटनी बेसिकली क्या है, बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये भी बायोलॉजी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो आती है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? 2 वर्ड्स होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग स्मॉल लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते होते हैं। तो स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी बहुत ही मेन ब्रांच है बायोलॉजी की। एनाटमी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनाटमी भी 2 वर्ड से निकला है, एना एंड टॉमी, जो टॉम से निकला है। तो एना का मतलब होता है अप एंड टॉम मीन्स कटिंग, यानी एनाटमी मीन्स अप कटिंग। अप कटिंग किस तरह, यानी हम लोग किसी चीज़ को डाइसेक्ट करके उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो आता है एनाटमी में। एनाटमी की फिर फर्दर 2 ब्रांचेस आती हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है? मॉर्फोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, मॉर्फो एंड लॉजी। तो मॉर्फो का क्या मतलब होता है? शेप और स्ट्रक्चर। अल्लाह ताला ने हर ह्यूमन बीइंग को बनाया है, लेकिन हर किसी की शेप, स्ट्रक्चर, फेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये होता है मॉर्फो का मतलब। और लॉजी वही मतलब है स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में, कि उनके शेप और स्ट्रक्चर क्या है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये आ जाता है मॉर्फोलॉजी में। तो अब जो मॉर्फोलॉजी भी है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करें तो आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। तो इन ऑर्गन्स की स्टडी को हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी में काउंट करते हैं। और सेकंड है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये आ जाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। अब नेक्स्ट पे हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, फिजियो एंड लॉजी। जो वर्ड फिजियो है उसका मतलब होता है फंक्शन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। अब
किस चीज़ का फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में, हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के बारे में कि उनका ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, हर ऑर्गन किस तरह वर्क करता है, डिजीज़ किस तरह कॉज होती हैं। तो ये सारा किस में आ जाता है, फिजियोलॉजी में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं या जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये द स्टडी ऑफ जीन्स और जनरेशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंट के बारे में स्टडी करना है या किसी और भी छोटे इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, उसको हम लोग उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग। जितने भी आपके पास मेडिसिन्स हैं उन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ मेडिसिन इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्मा एक वर्ड फार्मेसी से निकला है और फार्मेसी का वर्ड रिलेट करता है मेडिसिन से, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन। इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। तो एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट होता है व्हेन मेल सेल जॉइंस अप विद द फीमेल सेल, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। दिस स्टडी इज कॉल्ड जाइगोट। आप प्लांट की एग्जांपल ले सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी जब मेल सेल फीमेल सेल से जॉइन होता है तो वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आता है। तो इस बार में स्टडी करना जाइगोट कहलाता है एंड द स्टडी ऑफ जाइगोट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी दोनों सेम थिंग्स है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारा इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। तो ये सारा किस में आता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेल बायोलॉजी। तो सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम लोग किसी भी टॉय की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर टॉय में सेल ना हो तो वो चलेगा नहीं। इसी तरह अगर हमारी लाइफ में भी सेल ना हो तो हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, पैरासाइट एंड लॉजी। तो लॉजी का मतलब तो हमें पता है स्टडी, लेकिन पैरासाइट्स का क्या मतलब है। पैरासाइट्स वायरस से निकला है। सारे वायरसेस पैरासाइट्स होते हैं। हम फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, जो बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का तो हमें पता है लाइफ, लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लाइफ को इन्हेंस करने वाली चीज़ें, जो लाइफ को बढ़ा रही हैं, वो चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती है। उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड आर्टिफिशियल मेथड से प्रोड्यूस की जाती है। जो लोग सिक होते हैं, अब वो और चीज़ें नहीं खा सकते तो उन्हें ब्रेड खानी पड़ती है, तो ये लाइफ को इन्हेंस कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। अब ये भी 2 वर्ड्स से निकला है, इम्यून एंड लॉजी। अब इम्यून का क्या मतलब है, इम्यून का मतलब है डिफेंस सिस्टम। और डिफेंस सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम कायम कर रखा है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं। वो किस तरह, वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प से। वाइट ब्लड सेल जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं डिजीज़, उससे फाइट करते हैं और उसको किल करते हैं। तो ये आता है इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमी होता है हम डिफरेंट थिंग्स को नेम देते होते हैं। हर थिंग और हर मैन का एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो टेक्सोनोमी में भी हम लोग नेम देते हैं, लेकिन हम लोग साइंटिफिक नेम देते होते हैं। किसी भी थिंग को साइंटिफिक नेम देते होते हैं।
हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं अनियन की। अनियन जो है वैसे तो एक कॉमन सा नेम है, लेकिन जब हम लोग टेक्सोनॉमी से इसका नेम ढूंढते हैं तो हमारे पास एलियम सीपा आता है जो इसका साइंटिफिक नेम है। तो टेक्सोनॉमी में भी हम लोग यही करते होते हैं कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम हम लोगों ने रखा होता है। तो ये किस में आता है? टेक्सोनॉमी में आता है। तो नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की पैलेंटोलॉजी है। अब पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है। बेसिकली जो पैलेंट वर्ड होता है उसका मतलब ही फॉसिल होता है और लॉजी मीन स्टडी। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जब एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो जो उनके वेस्ट से ऑयल या गैस या जो भी मिनरल मिलता है उसको हम लोग फॉसिल कहते होते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो ये फॉसिल्स में काउंट होता है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होता है। अब टिश्यू क्या होते हैं? जब डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट काइंड्स होती हैं और वो उस काइंड के लिहाज से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और कार्डिक टिश्यू ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और स्केलेटल टिश्यू हमारी मसल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग स्केलेटल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्केलेटन की तरह है, तो उसके ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्केलेटल टिश्यू होते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और हम लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस देखे कि उसकी कितनी ब्रांचेस हैं और उसमें हम लोग क्या स्टडी करते होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो स्टडी करना है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन फिज़िक्स को स्टडी करने से पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स की हिस्ट्री क्या है। तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि साइंस क्या है। ह्यूमन है वो शुरू से ही उसमें ऑब्जर्वेशन पाई जाती है कि उसमें क्यूरियोसिटी है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, फिर वो ऑब्जर्व करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। तो इस नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? इस नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं कि जब ह्यूमन किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको साइंस कहते हैं। तो जो 18th सेंचुरी थी तब तक साइंस को हम लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। तो जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी वो उस वक्त 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हम लोग सारी अपने सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते थे और जो बायोलॉजिकल साइंस थी उसमें हम लोग सारी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते थे। तो जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती गई इसी तरह फिज़िकल साइंस की भी ब्रांचेस बनती गई। तो जो फिज़िकल साइंस था वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। तो फिज़िक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? फिज़िक्स में हम लोग मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन क्या है वो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते थे। फिर केमिस्ट्री आ जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते थे। अब मैटर, एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स थी, तो ये सारी किस में आती थी? फिज़िकल साइंस में ही आती थी। तो जियोलॉजी, जैसे कि आप सबको पता है जियो मीन्स अर्थ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ किस में आती थी? जियोलॉजी में आती थी। अब अर्थ भी नॉन लिविंग थिंग है। अब अर्थ मूव तो कर रही है, अपने एक्सिस में मूव तो कर रही है, लेकिन हम लोग उसे लिविंग थिंग काउंट नहीं करते, हम लोग उसे नॉन लिविंग थिंग काउंट करते हैं। तो उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? जियोलॉजी में करते हैं। फिर आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जितने भी हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, स्टार्स पाए जाते हैं उन सब की स्टडी हम लोग एस्ट्रोनॉमी में करते हैं।
फिर आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम लोग वेदर के बारे में स्टडी करते हैं। अब एयर ब्लो तो कर रही है, अब हम लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि एयर ब्रीथ करती होती है, सांस लेती है, तो वो नॉन लिविंग थिंग काउंट की जाती है, तो उसकी स्टडी हम लोग मेट्रोलॉजी में करते हैं। तो इन ग्रुप्स में डिवाइड, पर्पज़ यही है कि हमारी स्टडी इजी बन जाए। अब अगर हम लोग वेदर, प्लैनेट, स्टार्स, अर्थ, केमिकल रिएक्शंस, मैटर और एनर्जी को एक ही बुक में स्टडी करते हैं तो सारे मिक्सअप हो जाते, तो इसलिए हम लोगों ने इसके डिफरेंट ग्रुप्स, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है ताकि इनकी स्टडी हमारे लिए ईजी बन जाए। तो अब हमारा जो टॉपिक है, तो हम लोग फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स क्या है? मैटर, एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, वो आता है फिज़िक्स में। अब मैटर क्या है? मैटर है कि कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं बुक की। बुक का मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। इसी तरह टेबल, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। और इवन हमारी बॉडी खुद, इसका मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो ये किस में आता है? ये मैटर में आता है। और एनर्जी का तो आप सबको पता है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो मैटर और एनर्जी, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, वो हम लोग किस में स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिज़िक्स के यूजेस हमारी डेली लाइफ में क्या है। तो पहले हम लोग अपनी बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं, खुद से स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स का हमारे बॉडी में क्या यूज़ है। ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम में क्या होता है? ब्रीदिंग सिस्टम में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो एक बॉयल्स लॉ है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। तो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम में भी यही होता है कि हमारे लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है और हम लोग एक्सहेल करते हैं। इसी तरह जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और प्रेशर इंक्रीज़ होता है तब हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये किस में आता है? ये ब्रीदिंग सिस्टम में आता है। अब इसमें हम लोग पढ़ तो रहे हैं ह्यूमन बॉडी, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन सारा क्या आता है? सारा फिज़िक्स में आता है। फिज़िक्स एक डल और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है सिस्टम, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, सारा नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सेकेंड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है। उसमें भी बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है कि जब हमारे हार्ट का वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जो वेन्स है वहाँ से ब्लड हार्ट पंप करेगा। तो इसी तरह जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो आर्टरी से ब्लड वापस फ्लो होना शुरू हो जाएगा, किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। तो ये भी फिज़िक्स में आता है। फिर आप शावर यूज़ करते हैं, तो शावर में छोटे छोटे नोजल्स होते हैं। अब उससे क्या होता है? जब उसमें भी बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है कि आप देखिए कि उनका वॉल्यूम कितना स्मॉल होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर तो इंक्रीज़ करेगा ना, तो इसी तरह वाटर का भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा और फिर वाटर स्प्रिंकल करेगा। इसी तरह अगर नोज़ल का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो वाटर का प्रेशर लो हो जाएगा और वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये भी फिज़िक्स में आता है। फिर कार्स आ गई। कार्स में लॉ ऑफ मैकेनिक्स यूज़ होता है। मैकेनिक्स मींस मोशन। लॉ ऑफ मोशन यूज़ होता है जो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। फिर रेफ्रिजरेटर, इसमें लॉ ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यूज़ होता है जो भी फिज़िक्स की ब्रांच है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स के हमारी डेली लाइफ में कितने ज़्यादा यूजेस हैं। इवन हमारी बॉडी में खुद फिज़िक्स अप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोग फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं या उसकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एक कार की। कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो जो उसके डिस्टेंस होगा, कितना वो टाइम लेती है, कितना उसका डिस्टेंस होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये सारा हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं? ये हम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। फिर सेकंड आता है हीट।
हीट में हम लोग सारी हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी हीट एनर्जी है। कि अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टीम इंजन की। उसमें क्या होता है, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वाटर को हीट प्रोवाइड करके स्टीम में कन्वर्ट करके फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया करते। तो प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सी अप्लायंसेस में ये एनर्जी यूज़ होती है। ट्रेन में भी, इवन ट्रेन में भी हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं ट्रेन को मूव करने के लिए। तो इस सब की स्टडी किस में आती है, इस सब की स्टडी हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिर आता है साउंड। साउंड में हम लोग स्टडी करते हैं कि साउंड किस तरह मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये हम लोग साउंड में स्टडी करते हैं। तो साउंड में टू थिंग्स आती हैं, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। डैम्प्ड में क्या होता है, डैम्प्ड में जो साउंड का मैग्नीट्यूड है वो लो नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। और अनडैम्प्ड में क्या होता है कि वो पहले तो हाई होता है फिर लो होता जाता है। तो ये अनडैम्प्ड में आता है। फॉर एग्जांपल टेम्पल्स में एक बेल होती है जिसको रिंग किया जाता है। तो पहले तो बेल रिंग करती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी साउंड ख़त्म हो जाती है। तो ये भी हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, साउंड के अंदर स्टडी करते हैं कि वो अगर चल रही है तो फिर वो रुकती क्यों है, वो चलती क्यों नहीं रहती। तो ये भी हम लोग साउंड के अंदर स्टडी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी यूनिवर्स में साउंड्स ही प्रोड्यूस होती रहती, कोई चीज़ किसी चीज़ की साउंड रुकती ही नहीं, तो आप ऑब्ज़र्व करें कि हमारी लाइफ किस तरह की हो जाती। इवन सन्स में जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, अगर उनकी भी साउंड यहाँ तक आती तो हमारी लाइफ किस तरह की हो जाती। तो ये भी हम लोग किस में स्टडी करते हैं, साउंड में स्टडी करते हैं। हाँ, रेडियो में भी डैम्प्ड और कि अगर रेडियो में अनडैम्प्ड होता कि पहले तो उसका मैग्नीट्यूड ठीक था फिर वो लो होता गया, तो फिर आप ऑब्ज़र्व करें कि बाहर से हमारे पास न्यूज़ किस तरह आती, हमारे पास न्यूज़ तो नहीं आ सकती थी ना, इसलिए रेडियो में डैम्प्ड का सिस्टम है। तो डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और जितना भी साउंड के बारे में वो हम लोग फिज़िक्स के ब्रांच साउंड में स्टडी करते हैं। फिर आता है लाइट में हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं, लाइट में स्टडी करते हैं कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, वो किस स्पीड से मूव कर रही है, उसका वो लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रही है, लैटिट्यूडनल मूव कर रही है। तो ये हम लोग किस में स्टडी करते हैं, लाइट में स्टडी करते हैं। इवन स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ह्यूमन इस स्पीड में मूव नहीं कर सकता। तो ये इसकी स्टडी भी हम लोग किस में करते हैं, लाइट में स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो हमें पता है कि जितनी भी अप्लायंसेज हैं सब में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस होंगी वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, किस लिए यूज़ हो रही हैं, कौन सी अप्लायंसेज हैं जिनमें यूज़ हो रही हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं। तो अब मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिज्म में हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी चीज़ का चार्ज, वो हम लोग मैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कार में हम लोगों ने स्प्रे करना होता है। अब पहले हमारे पास ब्रशेस होते थे जिससे हम लोग कार को पेंट करते थे, लेकिन अब हमारे पास बॉटल्स होती हैं जिससे हम लोग स्प्रे करते हैं। तो उन बॉटल्स में जो स्प्रे होता है वो नेगेटिव आयन का होता है और जो कार के ऊपर होता है वो पॉजिटिव आयन का होता है। अब ये दोनों आपस में फिर रिएक्ट करती होती हैं, तब जाके कार के ऊपर स्प्रे होता है। तो इन जितनी भी चार्जेस की स्टडी होती है वो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। और जितनी भी अप्लायंसेज हैं जिन पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है एटॉमिक फिज़िक्स। अब इससे पहले जितनी भी ब्रांचेस है फिज़िक्स की वो सब बड़ी चीज़ों के बारे में हैं जो ह्यूमन आई देख सकती है, लेकिन अब जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती या नैनो पार्टिकल्स होते हैं, अब उनकी भी ब्रांचेस हैं। तो पहले आता है हमारे पास एटॉमिक फिज़िक्स। पहले हम लोग कहते थे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब ये डिवाइड ही नहीं हो सकता तो
फिर हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स में जस्ट एटम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो मॉलिक्यूल्स किस तरह फॉर्म करते हैं। तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स में आता है जितना भी एटम के बारे में। फिर आता है न्यूक्लियस फ़िज़िक्स। न्यूक्लियस फ़िज़िक्स फिर क्या आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन एटम अब हाइड्रोजन एटम को किस तरह लिखते थे, H11। तो जब तक हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे तो हमें पता था 1 तो इलेक्ट्रॉन है जो उसके ऊपर है, लेकिन वो दूसरा 1 कहाँ से आया है। फिर हम लोगों ने फर्दर स्टडी किया तो हमें पता चला दूसरा 1 है वो न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। तो जो न्यूक्लियस की स्टडी है वो हम लोग किस में करते हैं, न्यूक्लियस। फिर लास्ट पे हमारे पास आता है जियो फिजिक्स। जियो मीन्स अर्थ। तो जितनी भी अर्थ के बारे में स्टडी है वो हम लोग जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि अर्थ किस तरह ऑर्बिट कर रहा है, वो कितना टाइम लेता है ऑर्बिट करने में, वो अपने एक्सेस में किस तरह रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारा अर्थ के बारे में होता है। तो ये सारी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, जियो फिजिक्स में करते हैं कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जो अर्थ का सेंटर होता है उसमें अभी तक सिर्फ कोर प्रेजेंट है। फिर उसकी नेक्स्ट लेयर में कुछ में सैंड, कुछ में वाटर, कुछ में और मिनरल्स, और सबसे ऊपर वाली लेयर में हमारे पास क्या पाई जाती है, हमारे पास सॉइल पाई जाती है। तो इनके लेयर्स को स्टडी करना या अर्थ के बारे में जितनी भी स्टडी है उसको स्टडी करना हम लोग किस में करते हैं, जियो फिजिक्स में करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।